नमस्कार, मैं धीरज चाहर हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। झज्जर के इस वक्त किला मोहल्ले में हम हैं और गीता बुक्कल जो कि झज्जर से विधायक हैं, लगातार मोहल्ले में हर गली में जाकर के दीपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रचार कर रही हैं और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए वोट मांग रही हैं। कुछ दिन पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी शहर में डोर टू डोर करके गए थे, लोगों की समस्याएं सुनी थी और अपने लिए वोट की अपील की थी। अब गीता बुक्कल भी हर मोहल्ले में जाकर के लोगों को वोट की अपील कर रही हैं, लोगों की समस्याएं सुन रही हैं। आज किला मोहल्ले में लोगों से वोट की अपील करने के लिए पहुंची हैं और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में मतदान के लिए लोगों से अपील कर रही हैं। हम बात करने की कोशिश करते हैं। विधायक गीता बुक्कल हमारे साथ हैं। मैम, डोर टू डोर आप कर रही हैं, हर सावनी में भी गई थी, हर मोहल्ले में आप जा रही हैं, लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, बहुत अच्छा रिस्पांस है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस बात से लेकर कि बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दों की बात की जा रही है, लेकिन जो है जो छोटे मुद्दे आम जनमानस से रिलेटेड हैं या लोकल मुद्दे हैं हमारे, उनको लेकर कोई भी बात नहीं कर रहा। कई जगह पर हम कई मोहल्लों में गए, उन्होंने कहा पीने का पानी देखिए कितनी बदबू आ रही है, और जबकि हमने हमारे समय में NCR से गुड़गांव से लगातार पानी लेकर आए, स्वच्छ पानी लोगों को देने का काम किया था। सीवरेज की समस्या है, सीवरेज के ढक्कन खुले पड़े हैं, कहीं लटकती हुई तारें हैं और पार्कों की बुरी हालत है। तो और जो भी यहाँ पर सुविधाएं थी, शिक्षण संस्थान थे, उनमें जो है टीचर्स की कमी है, बच्चे स्कूल बंद ज़्यादा हो गए, खोले कम गए हैं। तो बहुत सारी समस्याएं हम जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे कांग्रेस पार्टी का जो न्याय पत्र है, एक हम उसकी बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो अपना संकल्प पत्र है उनकी बात कर रहे हैं। युवाओं को पक्का रोजगार देने की बात हम कर रहे हैं, महिलाओं को मान सम्मान देने की बात कर रहे हैं, महालक्ष्मी योजनाओं की बात कर रहे हैं, OPS देने की हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ झज्जर में हम सारा गाँव कवर कर रहे हैं, साथ ही साथ में झज्जर शहर का जो हम जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, बहुत अच्छा रुझान है। और भारतीय जनता पार्टी है जो धर्म जाति बिरादरी के नाम पर दोबारा से वही जहर घोलकर वोट लेना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नाम पर, काम पर और उनकी शराफत पर और जो विकास कार्य हमारे समय में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय में हुए, उन पर हम लोग वोट मांग रहे हैं। लगातार मैम पूर्व विधायक भी शामिल हो रहे हैं कांग्रेस में, लगातार कुनबा बढ़ रहा है, तो ये सरकार की आट माने? देखिए, हमारा तो कांग्रेस पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है। वहाँ से उनके मुख्यमंत्री हटा दिए गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हटा दिए गए, मंत्रिमंडल पूरा बदल दिया गया, और अब हालत ये है कि जिन्होंने सरकार को इंडिपेंडेंट विधायकों ने समर्थन दिया था, वो जहाँ से मनोहर लाल खट्टर जी, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी खुद चुनाव लड़ रहे हैं करनाल से, वहीं के ही विधायकों ने वो समर्थन उनसे वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को दे दिया। आज भी पानीपत रूरल की एक हमारी साथी विधायक हैं, उन्होंने भी वहाँ से अपना जो है समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी में आस्था जताने का काम किया है। तो मैं समझती हूँ कांग्रेस का कुनबा इसलिए बढ़ रहा है, आने वाले समय में आहट लोगों को नजर आ गई है कि आने वाला विधानसभा का जब चुनाव होगा, यहाँ पर आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और रोहतक लोकसभा से हमारे भाई दीपेंद्र हुड्डा जी बहुत भारी मार्जिन से ये सीट हम लोग जिताने का काम करेंगे। बीजेपी के जो कैंडिडेट है मैम अरविंद शर्मा, उनकी जो भाषाई जो गरिमा है वो उन्होंने बिल्कुल ही तोड़ दी है, उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। आप इस गरिमा को कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, आदरणीय सांसद हैं, उनको अमर्यादित भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अपना काम बताएं, वो गिनवाएं कि उन्होंने झज्जर के लिए, रोहतक लोकसभा के लिए क्या क्या काम किए हैं, कितनी बार लोकसभा में आवाज़ उठाई है, कितनी बार हमने सड़कों का मामला, सीवरेज पानी का, पार्कों का उठाया, उन्होंने कितनी बार उसके समाधान के लिए प्रयास किए हैं। अच्छी बात हो कि वो अपना रिपोर्ट कार्ड और रिकॉर्ड लेकर आए और फिर वो श्वेत पत्र जारी कर दें कि उन्होंने क्या क्या विकास के कार्य करवाए हैं। वो केवल और केवल लोगों को धमका कर, हम लोग शिष्टाचार से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जानबूझकर अपने लोगों से विरोध करवाते हैं, फिर इस तरह का प्रचार और दुष्प्रचार कांग्रेस पार्टी के लिए करने का वो काम करते हैं। इस बार जनता समझ चुकी है, आने वाले समय में युवाओं को रोजगार के लिए, किसानों की MSP के लिए, उनके कर्ज माफ़ी के लिए, कर्मचारियों के लिए OPS के लिए और टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लोग चाहते हैं। जो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, उसके नाम पर लोगों का मन जो है BJP से मोहभंग हो गया, क्योंकि उनका जो घोषणा पत्र था, अच्छा होगा कि हमारे माननीय सांसद महोदय जो हैं अपना घोषणा पत्र पुराने वाला उठाएं, जिसमें कहा था हर जिले में यूनिवर्सिटी देंगे, हर जिले में कॉलेज देंगे, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज देंगे, इतनी बुढ़ापा पेंशन देंगे, पक्के रोजगार 2 लाख स्टेट में देंगे, 2 करोड़ का रोजगार हम राष्ट्रीय स्तर पर देंगे। किसानों को कहा था 3 काले कृषि कानून वापस हो गए। अच्छा होगा
कि सांसद महोदय जो मुद्दे हैं, जो मैनिफेस्टो है, जिस पर चर्चा होनी चाहिए, उन पर बात करें। हम अपने घोषणा पत्र के हिसाब से चल रहे हैं और जब भी कांग्रेस का राज रहा है, जितनी घोषणाएं पत्र में हमने घोषणाएं शामिल की हैं, उससे ज़्यादा हम लोगों ने काम करवाने का काम किया। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी हमेशा छत्तीस बिरादरी को अपने साथ लेकर चलती है। जात बिरादरी के नाम पर हमारा धर्मनिरपेक्ष देश और प्रदेश है, हमने कभी भी जात बिरादरी पर वोट मांगने का काम नहीं किया। छत्तीस बिरादरी के साथ मिलकर अच्छे से भाईचारे के साथ हम लोग ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। न केवल लड़ना चाहते हैं, बहुत अच्छे ढंग से हम यहाँ से जीतेंगे भी। आखिरी सवाल है मैम, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं पर कॉन्फिडेंस चेहरे पर दिख रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह रहे हैं कि जो अब तो चुनाव तो हम जीत रहे हैं, मार्जिन की लड़ाई है। तो कितना मार्जिन मानती हैं झज्जर विधानसभा से लीड लेके दीपेंद्र सिंह हुड्डा निकलेंगे? देखिए, जहाँ तक मार्जिन की बात है, हमारी जो लोकतंत्र में जो जनता होती है वो महान होती है, वो अपना फैसला लेती है। और हमें उम्मीद है झज्जर विधानसभा क्षेत्र इस बार 9 के 9 हलकों में सबसे ज़्यादा लीड जो है सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को कांग्रेस पार्टी को देने का काम करेगा, ताकि आने वाले समय में भी, क्योंकि उन्होंने देखा है कि हमारे क्षेत्र के साथ, क्योंकि हम कांग्रेस के विधायक हैं, हमने बार बार विधानसभा में यहाँ की आवाज़ को उठाने का काम किया। उन्होंने हमारी सुनवाई करने की बजाय बल्कि मखौल उड़ाने का काम किया। अब जनता, उनका लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों के लिए सरकार बनेगी। तो लोग हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके काम भी कर रहे हैं और पूरी जनता का रुझान भी है, उनका मन है कि इस बार डबल इंजन की सरकार, क्योंकि जो 36 का आंकड़ा है, एक इधर चल रहा है इंजन, एक उधर चल रहा है, तो इस बार जो है बहुत ही अच्छे ढंग से कांग्रेस पार्टी की सरकार यहाँ पर बनाने का काम करेंगे और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को भारी मार्जिन से जिताने का काम करेंगे। ये बात तो मैम बीजेपी भी समझ चुकी है कि जो चुनाव है वो उनके हाथ से हरियाणा से निकल चुका है। जो सर्वे बता रहे हैं कि 6 से 7 सीटों पर बीजेपी जो है हार रही है, कांग्रेस अब चल रही है। आप क्या मान रही हैं, कितनी सीटें हरियाणा में कांग्रेस निकाल के पाई? हमारी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन 10 की 10 सीटें हम लोग जो है यहाँ से चुनाव जीतने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है। एक हमारी कुरुक्षेत्र की इंडिया अलायंस की आम आदमी पार्टी की सीट और 9 हमारी। जिस प्रकार से बीजेपी के लोग बौखलाकर इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, मैं समझती हूँ उनको ये पता चल गया है कि इस बार जो है कोई किसी प्रकार का जादू नहीं चलने वाला। जादू जनता के सर पर अगर चढ़कर बोल रहा है तो कांग्रेस का, उनके विकास के कार्यों का, युवाओं के भविष्य का बोल रहा है। विधायक गीता बुक्कल जी और आज किला मोहल्ले में अपना डोर टू डोर कर रही है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए वोट मांग की अपील जो है कर रही है। शुक्रिया।